हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो की तरह आज भी हम जैसे जैसे रीड करेंगे हम क्लासीफाई करते जाएंगे कौन सी चीज़ असेट है, कौन सी लायबिलिटी है या कौन सा कैपिटल है। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। तो इसमें 3 थिंग्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टेड बिजनेस यानी कि कैपिटल है, कैश एक एसेट होता है और 5 लाख हमें अमाउंट में लिखना पड़ेगा। तो कैश की वजह से कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश इज़ एन एसेट, कैश इंक्रीजेस देयरफॉर एसेट आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट साइड 5 लाख। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया यानी कैश बिजनेस के अंदर आया है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। तो एक तरफ कैश तो लिख दिया है विच इज़ एन एसेट, दूसरी तरफ हम लिखेंगे कैपिटल में ₹5 लाख। वापिस समझाता हूँ, एनीथिंग ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर उसको कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे ओनर राम क्या लेके आए हैं, कैश ₹5 लाख विच इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज यानी फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, वो एसेट है फॉर कैश यानी फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस पर सामने कैश गया, कैश गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। तो यहाँ पे मैं एक ही बार लिखता हूँ, एरोस 2 करता हूँ। एसेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ फर्नीचर, एसेट डिक्रीज बिकॉज ऑफ कैश। ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन है। तो यहाँ पे +20,000 फर्नीचर का -20,000 कैश की वजह से द इक्वेशन स्टिल रिमेन्स बैलेंस्ड। +20,000 -20,000, सो द अमाउंट इज़ 5 लाख। लायबिलिटीज़ और कैपिटल एज इट इज़, लायबिलिटीज़ में 0, कैपिटल में 5 लाख, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह से था। थर्ड, परचेज गुड्स। यहाँ पे गुड्स परचेज किया यानी गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, गुड्स इज़ अ स्टॉक यानी एसेट बड़ा। फ्रॉम राजेश, राजेश हमारा क्रेडिटर बन गया है तो हमें फ्यूचर में उससे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ड है ऑन क्रेडिट, उधार पे ख़रीदा है गुड्स हमने। तो 25,000 का स्टॉक बढ़ा, दैट इज़ एसेट इंक्रीजेस। पर सामने लायबिलिटी भी तो बढ़ी क्योंकि फ्यूचर में राजेश को हमें पैसे देने हैं। ये लायबिलिटी है 25,000 की। तो एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, द इक्वेशन इज बैलेंस। पुराना 5 लाख प्लस 25,000, 5 लाख 25,000। लायबिलिटीज़ पहले 0 थी, अभी 25,000 हो गई, प्लस कैपिटल एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 5 लाख। 25,000 प्लस 5 लाख, 5 लाख 25,000। मैं वापस बोल रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे एसेट्स तो 5 लाख 25,000 है पर लायबिलिटी तो सिर्फ 25,000 है। राइट हैंड साइड पे जिसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है उनको साथ में ऐड करके फिर एसेट के साथ कंपेयर करना पड़ता है। 5 लाख प्लस 25 तो 5 लाख 25,000, द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मयूर फॉर कैश। कैश वर्ड आया यानी ये कैश ट्रांजैक्शन है। इस बार हमने गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड यानी स्टॉक कम हुआ, कैश हमारे पास आया, एसेट इंक्रीजेस, एसेट डिक्रीजेस। पर यहाँ पे एक हिडन ट्रांजैक्शन है, इस वजह से ये ट्रांजैक्शन बन जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे स्टॉक कितने से कम हुआ, 10,000 से कम हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने माइनस किया एसेट, क्या बढ़ा हमारे पास, कैश कितना आया हमारे पास 50,000, तो प्लस 50,000 एसेट बढ़ा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एसेट बढ़ा 50,000 से कम हुआ 10,000, नेट 40,000 से बड़ा है।
पर सामने की तरफ भी 40,000 से कुछ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं, इनडायरेक्टली हमें सोचना पड़ेगा। 10,000 की चीज़ हमने 50,000 में बेची, यानी 40,000 का प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में। तो कैपिटल में 40,000, तो कैपिटल बढ़ा 40,000। पुराना कैपिटल कैरी फॉरवर्ड 5 लाख प्लस 40, 5 लाख 40,000। लायबिलिटी एज इट इज़ 25,000 और यहाँ पे 5,65,000। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आपको 5,65,000 ही मिलेगा। लास्ट ट्रांजैक्शन में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि वापस कैपिटल का ही है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो आप मान सकते हो कि कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एक तरफ एसेट बढ़ा इन द फॉर्म ऑफ कैश, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ा, द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। होप आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।